दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा को दोस्त मिल गया है दीपू, लेकिन दीपू के मन में तो प्यार है। इतना ही नहीं, दीपू तो अनुपमा को अपने साथ डिस्को भी ले जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति परेशान है और अनुज को छोड़ने की बात कर रही है, लेकिन अनुज नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पहली बार अभीरा के सामने विद्या का राज खोलेगा। अब विद्या अरमान की सगी मां नहीं है, लेकिन सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। अब ये बात सुनकर अभीरा हिल जाएगी और पदार परिवार के लिए खुद का बलिदान दे देगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में सीरियल को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। हम खुद बोर हो गए हैं, लेकिन शो में ट्विस्ट ये है कि सबके सामने सभी ईशान को अपना पति मानेगी और पुलिस के डंडों से भी बचाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के प्लेन में बैठकर अनुपमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज के सीरियल में क्या होने वाला है। अनुपमा में दीपू तो अनुपमा के प्यार में पागल हो गया है। वो तो भजन करने वाली उम्र में अनुपमा को डिस्को ले जाने की बात कर रहा है और अनुपमा भी राजी हो गई है। जबकि दूसरी तरफ डिम्पी ने टीटू को रिजेक्ट कर दिया है। अब पाखी के लिए वो चाहती है कि टीटू पाखी से शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए तो श्रुति ने भी मना कर दिया है। अब वो अनुज को अपना कुछ नहीं मानती और घर छोड़कर जा रही है। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि छोटी और अनुपमा का मिलन होगा। लेकिन आज होता ये है कि श्रुति अनुज का घर छोड़ने का फैसला लेती है। भाई वो अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी अनुज उसे रोक लेता है। लेकिन अब श्रुति के लिए रुकना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अनुपमा की वापसी हो गई है। अब श्रुति को लग रहा है कि ना तो पहले अनुज उससे प्यार करता था और अब अनुपमा के आने के बाद तो वैसे ही नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यशदीप अनुपमा को अपनी मेहनत की कमाई देगा, यानी सैलरी देगा। अब अनुपमा इमोशनल हो जाती है और बताती है कि उसने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है। अब इसी बीच यशदीप अनुपमा के डांस की तारीफ भी करेगा और फिर उससे डिस्को जाने के लिए पूछेगा। अब अनुपमा भी राजी राजी डिस्को जाने के लिए हाँ बोल देगी। तो वहीं दूसरी तरफ टीटू और डिम्पी की बहस जारी है। टीटू डिम्पी से कहता है कि अगर तुमने पाखी से शादी के लिए मुझे फोर्स किया तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन गुस्सा नहीं। अब इस मौके पर डिम्पी झूठ बोल देती है कि भाई वो तो टीटू से प्यार ही नहीं करती। हालांकि टीटू समझ जाता है कि डिम्पी झूठ बोल रही है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में श्रुति के जाने से छोटी घर छोड़कर चली जाएगी और मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर अनुपमा आकर उसे बचा लेगी। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान भले ही जा रहा है, लेकिन उसे अभीरा की चिंता सता रही है। लेकिन अभीरा नहीं चाहती है कि अरमान का ध्यान केस से हटे। लेकिन जो अभीरा के साथ होने वाला है ना, भगवान वो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, क्योंकि विद्या किडनैप होने वाली है और अकेले ही अभीरा उसे बचाकर लेकर आएगी। लेकिन बेचारी मजबूरी में युवराज से शादी करने को तैयार हो जाएगी। आज होता ये है कि अरमान भले ही माधव की मदद करने के लिए जा रहा है, लेकिन बार बार अभीरा से सवाल कर रहा है कि भाई कोई परेशानी है तो बता दे। लेकिन अभीरा ने तो मुंह ना खोलने की कसम खा रखी है। अब दादीसा ने अभीरा को इतना सुनाया है कि वो चाहकर भी अरमान को अपनी परेशानी नहीं बता पा रही है। अब अभीरा अकेले ही युवराज नाम की मुसीबत से लड़ने को तैयार है। लेकिन पहले रूही तो लड़ने से पीछे हटे। रूही तो नहाने को लेकर भी अभीरा से लड़ जाती है, लेकिन अभीरा साफ कर देती है कि उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन नहीं है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखे। अब अगले दिन रूही, अभीरा और विद्या मंदिर जाते हैं। पूजा करने के बाद जब तीनों मंदिर से निकलती हैं, तब अभीरा कार लेने चली जाती है और जो रूही है वो विद्या के लिए पानी लेने चली जाती है। अब तभी मौका पाकर युवराज और उसके आदमी विद्या को किडनैप कर लेते हैं। अब अभीरा भी अपनी कार से युवराज का पीछा करती है और युवराज के चंगुल से विद्या को बचा लेती है। लेकिन आगे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अरमान अभीरा को बता देगा कि विद्या उसकी सगी मां नहीं है। अब अभीरा फैसला करती है कि वो अरमान की दूसरी मां को बचाने के लिए खुद युवराज से शादी करेगी। वो अरमान के सामने युवराज को फोन करती है और फैसला सुनाती है कि भाई वो उससे शादी करने को राजी है। वही गुम किसी के प्यार में सभी तो स्कॉलरशिप कैंसिल होने के नाम से ही पगला गई है और दूसरी तरफ सुरेखा और यशवंत अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब दोनों को लग रहा है कि उन्होंने तो मानो सभी के पर काट दिए हैं, लेकिन सभी इतनी जल्दी पीछे हटने वाले नहीं और ईशान भी उसका साथ देने को तैयार है। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यशवंत बोर्ड की मीटिंग बुलाता है और जानबूझकर बोर्ड के नियमों में बदलाव करता है। अब यशवंत सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल करने का फैसला लेगा। अब यशवंत के एक इशारे पर सभी की स्कॉलरशिप उसके हाथ से निकल जाएगी।
जाएगी। लेकिन ईशान बहुत कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो, लेकिन यशवंत अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। अब सभी दावा करेगी कि ये सारा जो किया कराया है ये ईशान का ही है, लेकिन ईशान को भी समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से सभी की स्कॉलरशिप को कैंसिल किया गया है। अब इसी बात को लेकर सभी और ईशान सड़क पर ही लड़ना शुरू कर देंगे। अब सड़क पर मौजूद पुलिस को लगेगा कि वह ईशान सभी को छेड़ रहा है। अब पुलिस वाला गुंडा समझकर ईशान पर हाथ उठाएगा। ईशान पर डंडा चलते ही सभी पुलिस वालों को अपने तेवर दिखाएगी। अब ये बात जानकर सभी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। सभी पुलिस पर भड़क जाएगी और बताएगी कि ईशान उसका पति है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेखा और यशवंत अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। सुरेखा और यशवंत को लगेगा कि अब सभी तो उनके काबू में आ गई है। हालांकि सभी इस बार भी सुरेखा यशवंत को गच्चा देने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।